कुरुक्षेत्र जिले में बीते दिन आई आंधी और तूफान ने खूब तबाही मचाई। आंधी से जिले भर में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और बिजली और यातायात अवरुद्ध हुआ है। सैकड़ों खंभे टूट गए, करीब 192 फीडर ब्रेकडाउन हो गए। शहरों में 20 घंटे बाद कई क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई शुरू हुई, लेकिन गांव में अभी भी 2 दिन बिजली सप्लाई बहाल होने में लगेंगे। कारण बिजली विभाग के पास मैन पावर की कमी है, जिसके चलते कई जगह तो मुरम्मत कार्य शुरू भी नहीं हुए। 56 गांव मंगलवार रात को भी अंधेरे में डूबे रहे। बता दें कि आंधी के कारण कुरुक्षेत्र जिले में लगभग 1704 पोल टूट गए, वहीं 162 ट्रांसफर खराब हो गए। बताया जाता है कि आंधी के कारण विभाग को ही करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक पोल की कीमत लगभग 3000 रुपए है, जबकि ट्रांसफार्मर 45 से 50 हजार रुपए के बीच आता है। वहीं 2000 से अधिक पेड़ भी टूट गए हैं। बता दें, बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार अभी 2 दिन बाद एपी फीडर पर काम शुरू किया जाएगा। जिले भर के सभी 192 फीडर ब्रेकडाउन है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की लाइट को सुचारू करने के बाद ही खेतों की लाइट को ठीक किया जाएगा। यहाँ ये भी बता दें कि जिले में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक कर चलाने के लिए करीब 800 से 850 कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन विभाग के पास करीब 450 ही कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के अभाव में आम दिनों में ही फॉल्ट ठीक करने में ज्यादा समय लगता है। अब तो आंधी ने बर्बादी मचाई है। ऐसे में कई जगह मुरम्मत कार्य ही शुरू नहीं हुआ। यही वजह रही कि बीते रात कई कॉलोनियां, गांव अंधेरे में डूबे रहे और बिजली अधिकारियों को बार बार फोन पर ठीक करने की प्रार्थना करते रहे। वहीं बिजली बोर्ड के एससी करण सिंह भोरिया के अनुसार देर रात आए आंधी ने बिजली निगम को काफी नुकसान पहुंचाया है। करीब 1704 पोल टूटे हैं, अधिकतर फीडर ब्रेकडाउन हुए हैं। उनके अनुसार रात से ही कर्मचारी मुरम्मत में जुट गए थे। विभाग पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। इस आंधी तूफान के कारण जिले से कई अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, जिनमें काफी नुकसान होने की संभावना है। बता दें कि पेड़ों व खंभों के सड़कों पर गिर जाने से भी जिले में कई मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, जिससे लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। बिजली के खंभे टूटने से जिले में अगले दिन दोपहर तक बिजली गुल रही। कई जगहों तक अभी तक बिजली नहीं आ पाई है। इसके साथ साथ गांव किरमत स्थित वीर राइस मिल और लाडवा रोड स्थित मित्तल मिल के शेड उड़ गए। काफी नुकसान हुआ है। यहाँ भी बारिश होने से शेड के नीचे रखा चावल और बारदाना भीग गया, जिससे करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली हवाओं ने भी भारी नुकसान पहुंचाया है। अगर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से लेकर कुलपति निवास तक 11 बिजली के खंभे टूटकर गिर गए। वहीं अकेले विश्वविद्यालय परिसर में ही 100 से ज्यादा पेड़ टूटे हैं। कुछ पेड़ तो अपनी जड़ों समेत ही उखड़ गए। एडम के ऊपर लगी सोल प्लेट उखड़कर जमीन पर आ गिरी। सुबह अधिकारियों ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं शाम तक केयू कर्मचारी टूटे पेड़ों व खंभों को हटाने में लगे रहे। गौरतलब है कि सैकड़ों वर्षों से श्री देवी को भद्रकाली मंदिर के प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाने वाला, ठंडी छांव और अनेकों पक्षियों और जीव जंतुओं को आश्रय देने वाला नीम का वृक्ष भी इस आंधी तूफान में टूट गया। मंदिर के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने बताया कि अब मंदिर परिसर में जल्द ही पौधारोपण शुरू किया जाएगा। वहीं अगर पेहोवा रोड की बात करें तो पेहोवा रोड पर बिजली की पूरी लाइन ही गिर गई। बिजली निगम के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 1100 बिजली के खंभे तूफान के कारण गिरे हैं। वहीं इस रोड पर करीब 200 पेड़ टूटकर भी सड़क पर गिर गए, जिसे हटाने में विभाग के कर्मचारी लगातार जुटे रहे। उधर बिजली निगम के अधिकारी भी मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंचे और सैकड़ों कर्मचारी खंभों व कनेक्शनों को ठीक करने में जुटे दिखाई दिए। नगर परिषद थानेसर की छत पर कई सालों से लगा इंटरनेट का मजबूत टावर भी तूफान में 3 जगह से घूमकर टूट गया। पुराना बस अड्डा स्थित ब्राह्मण धर्मशाला के समीप घर के बाहर खड़ी पोलो कार भी पेड़ और घर की दीवार गिर गए। इस आंधी और तूफान से पूरे कुरुक्षेत्र जिले में काफी नुकसान हुआ है और अभी विभाग और लोग जिनका नुकसान हुआ है वो एक नुकसान का आंकलन करने में जुटे हुए हैं। अब 4 से 5 करोड़ का नुकसान है, जिसमें मशीनरी, शेड और माल आ जाता है। यहाँ देखिए, जो भी प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए माल रखा था, अभी रखा ही था, अब सेल खुल जाने के लिए तैयार था, वो सब बारिश की वजह से, पहले तूफान आया जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हुआ और उसके बाद बारिश की वजह से तो सारा माल खराब हो गया। किस नाम से मिल है और ये कहाँ पर पड़ती है? ये मैं वीर राइस मिल है, गाँव किरमच, तहसील थानेसर, कुरुक्षेत्र में। और लगभग बारिश तेज बारिश आई है, बहुत ज्यादा तेज मात्रा में बारिश थी। पहले यहाँ जो वर्कर थे वो काम कर रहे थे, उन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। उसके बाद
जो बारी बारी सर शेड उठता गया और बारिश आती गई और माल खराब होता गया। किसी कर्मचारी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ? सर, किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? सर रणबीर बोल। यहाँ खड़े छोटे छोटे बच्चे वाले रह रहे हैं। मैं बहुत पुरानी यहाँ माता जी रहती हूँ, मेरा काली माता का मंदिर है। हमने बच्चे की बहुत परेशानी हो रही है। इस बच्चे के लिए हम क्या सोचे, हमने रात में बच्चे आके काटे नहीं। वो बच्चा जिसका मकान है वो तो घर पे भी नहीं था, वो तो अपना काम पे गया हुआ। फिर हमने इस बच्चे के लिए तो हमने कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये बेटे ये सफेद और किसी के है यहाँ, वो काट नहीं देंगे ना काटते। ये आपस में दो जने का प्लाट है। ये प्लाट में लड़के आपस में दोनों जने लड़ाई। अचानक एक आंधी तूफान आया तो ये सफेदा के कान मेरे मकान के ऊपर गिर गया। प्रशासन से मैंने कई बार मतलब मांग करी अभी ये सफेदे कटवाए जहाँ, तो प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी मतलब ये सफेदे कटवाने की। अगर मैं मतलब इन सफेदों को काटना चाहूँ तो फिर पुलिस कंप्लेंट करा, पुलिस यहाँ पे तंग करा फिर के कहानी उस बात पे भी ये सफेदे काटने नहीं है। कई बार के कहानी काटने की कोशिश करी है तो पुलिस ने आएगा कि कहानी ऊपर से 7-8 हज़ार रुपये लेने की कोशिश करी है, ले भी लिए यहाँ। तो बड़ी मुश्किल से मतलब पेंडा छुड़वाया, अपनी जान छुड़वाई मैंने पुलिस वाला भी। तो मैं प्रशासन में मांग करूँगा जो मतलब मेरा इतना नुकसान हो गया, सारा मकान टूट गया, मेरी छत टूट गया और इतना नुकसान हो गया। कहानी मेरे बच्चे बच गए, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, मैं तो काम पर था। और उधर भी के कहानी ये सोल्डर वगैरह सारा सिस्टम टूट गया, मेरे घर पे जितना सामान था सब खत्म हो गया।